अगर आपके बाल तेजी से झड़ने लगे हैं या फिर आपके सर पर गंजेपन की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, अगर आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी परेशान हो रहे हैं और आप लंबे और मजबूत बालों की भी ख्वाहिश रखते हो, तो आज जो DIY ऑयल मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, ये DIY ऑयल आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और आपके बालों की ग्रोथ फास्ट करेगा। ये ऑयल आपके बालों के साथ साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी दे सकता है। अगर आपके हाथों में, घुटनों में, पैरों में सोजस की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो इस ऑयल की अगर आप वहां पर मसाज करेंगे तो उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये ऑयल लगाने से आपकी सूजन कम होगी और आपको पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो चलिए देर किस बात की है, देखते हैं कि इस ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिसकी वजह से ये हमें इतने सारे बेनिफिट्स देने वाला है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आज आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है भानुप्रिया और मेरे चैनल का नाम है भानुप्रिया कौशिक, जहां पर हफ्ते में मैं 3 दिन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग DIYs लेकर आती हूँ जो आपकी हेयर केयर, स्किन केयर और आपके हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल रंग का बटन है उसको जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, और उसके साइड में ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आए। तो जिस DIY ऑयल का आज हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उस ऑयल का स्टार इंग्रेडिएंट है जिंजर, यानी कि अदरक। दोस्तों, अदरक एक ऐसा मसाला है जिसको खाने में हम बहुत तरह से यूज करते हैं। अदरक को सुपर फूड की गिनती में भी शामिल किया गया है क्योंकि अदरक हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सब तो नॉर्मल सी बीमारियां हैं जिनका हम सबको पता है कि अदरक से वो सारी की सारी बीमारियां हमारी दूर होती हैं। अदरक हमारे बालों के लिए भी इतना ही इफेक्टिव होता है। आज हम अदरक को यूज करके इसके एक्सट्रैक्ट से हम ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑयल कैसे प्रिपेयर। सबसे पहले आपको अदरक लेना है, उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उसको पील करके पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। आप 250 ग्राम्स अदरक ले सकते हैं। इसको आपने पतले पतले स्लाइसेस में कट करने के बाद छाया में सुखाना है। ये 2 से 3 दिन लेगा छाया में सूखने के लिए। आप इसको धूप में मत सुखाइए, सिर्फ इसको छाया में सुखाइए। जब ये 3 दिन के बाद इसका जो वाटर कंटेंट है वो पूरी तरह रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये इजीली टूट जाएगा। आपने इसको तब तक आपने इसको ड्राई करना है। उसके बाद आपने इसको मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। अब आपने कोई भी ऑयल जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो नारियल का तेल है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है या जोजोबा ऑयल है, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल है, आप कोई भी ऑयल चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज किया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। आप 1 कटोरी से थोड़ा ज्यादा ऑयल डाल लीजिए इसके अंदर, और आपने इसको डबल बॉयलर मेथड से इसको हीट करना है ताकि जितना भी जिंजर का अर्क है वो सारा का सारा इस ऑयल के अंदर आ जाए। आपने इसको डबल बॉइलिंग मेथड से ही हीट करना है। अगर हम ऑयल को डायरेक्टली हीट करेंगे तो जो उसके नेचुरल बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे उसके खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम उसको डबल बॉइलिंग मेथड से हीट करेंगे ताकि डायरेक्ट हीट ऑयल को ना मिले। मैंने यहाँ पे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज किया है। आप नॉर्मल नारियल का तेल कोई भी यूज कर सकते हैं, पैराशूट ऑयल या कोई भी जिसके लिए भी आपको कन्वीनियंट है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये कम से कम 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स इसको आप अच्छे से डबल बॉइलिंग मेथड से हीट कीजिए। इसका सारा का सारा अर्क इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको छान के किसी और कांच के कंटेनर में इसको स्टोर कर लीजिए। आप अगर चाहें तो अदरक को बिना सुखाए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको बिना सुखाए यूज करेंगे तो उसका जो वाटर कंटेंट उसके अंदर होगा, उसकी वजह से जो ऑयल है वो जल्दी खराब हो सकता है। इसीलिए हमने पहले जिंजर को छाया में सुखाया है ताकि जितना भी उसका वाटर उसके अंदर है वो सारा का सारा ड्राई हो जाए, ताकि हमारा ऑयल जो है वो लंबे समय तक चल सके। अगर आप अदरक को बिना सुखाए उसको ऑयल में इन्फ्यूज कर रहे हैं तो ये जो ऑयल है वो
मिनिमम 15 to 20 डेज के लिए ही आप यूज कीजिए, क्योंकि उसके बाद इसमें से स्मेल आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से हमने इसको पहले से सुखा लिया, तो अब ये हमारा काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। तो ये हमारा अदरक का तेल जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप किस ग्लास कंटेनर में रख लीजिए। जब भी आपको यूज करना है इसको आप लीजिए, इसको थोड़ा सा आप वार्म कीजिए, फिर आप इसको यूज कीजिए। अब हम जान लेते हैं कि अदरक का तेल हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। अदरक का तेल हमारे बालों को मजबूती देने के साथ साथ जो हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है सर्दियों में, उसको भी ये दूर करता है। कई बार हमें गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये उस प्रॉब्लम को दूर करता है। जिन बैक्टीरियाज की वजह से, जिस फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ हमारे बालों में होता है, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमारे स्कल्प पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उन सभी प्रॉब्लम्स को ये हमसे दूर रखता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। अदरक का जूस हमारे बालों की जड़ों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारे बालों को सारी गुडनेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो थिकनेस है वो बढ़ती है। हमारे बाल थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, झड़ने कम होते हैं। अगर आपके सर पर गंजापन होना स्टार्ट हो गया है, बालनेस होनी शुरू हो गई है, तो ये तेल लगाने से या फिर अदरक का जूस लगाने से आपके बालों की ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। दोस्तों, ये जो हमने ऑयल प्रिपेयर किया है ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। अदरक एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइस होता है जो हमें इतने सारे बेनिफिट्स देता है। इसको लगाने के बाद आपके बालों में आपको इचीनेस हो सकती है, तो आपने घबराना नहीं है। अदरक का तेल बालों में लगाने से पहले आपको एक पैच टेस्ट करना है, क्योंकि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको बालों में लगाओगे तो थोड़ा सा आपको ये इरिटेट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही तीखा होता है। लेकिन अगर ये आपको ज्यादा इरिटेट कर रहा है, इट मीन्स ये आपको सूट नहीं किया है। इसको यूज करने से आपके बाल झड़ भी सकते हैं एकदम से, क्योंकि आपके बालों को हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बाल अभी यूज टू नहीं है, उसके लिए उसको अडेप्ट करने में वो थोड़ा टाइम लेते हैं। 1 या 2 बार आपके बाल ज्यादा झड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली यूज करोगे तो आपके बाल स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। जो बाल कमजोर थे वो गिर जाएंगे, लेकिन न्यू ग्रोथ होगी। ये आपके बालों को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपके दिन में 100 के आसपास बाल गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि इतने बाल हमारे डेली गिरते हैं। लेकिन अगर आपका हेयर लॉस या फिर बालों का गिरना बहुत ज्यादा हो रहा है, पूरे दिन में ह्यूज, जब भी आप हाथ लगाओ आपके बाल टूट के बहुत सारे हाथ में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बालों में प्रॉब्लम है। और ये जो ऑयल है ये आपके बालों के झड़ने को बिल्कुल ही कम कर देगा। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते रहोगे तो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इनफैक्ट आपके बाल बहुत ही थिक, मजबूत और काले हो जाएंगे। अगर ये ऑयल लगाने से आपके बाल एकदम से बहुत झड़ रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। ये आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाएगा। जो कमजोर बाल हैं वो गिरेंगे, लेकिन आपके बालों को अंदर से ये सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके बाल और थिक होंगे। इसको आप वीक में 2 डेज यूज कर सकते हैं। आपने इसको नहाने से 2 घंटे पहले अपने बालों पर अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। अगर आप इसको अपने बालों पर होल नाइट रख सकते हैं तो 1 रात पहले अपने बालों पर अप्लाई कीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने बाल धो लीजिए। लेकिन इसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अगर आप उस स्मेल को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इसको नाइट में ही लगाइए और सुबह बाल धोइए। पूरी रात में ये आपके बालों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 घंटे पहले लगाइए और उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लीजिए। दोस्तों, ये तो हमने बात करी कि अदरक का तेल आपके बालों को क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है, लेकिन अदरक का तेल आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या आपको बेनिफिट्स दे सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है।
इसी की वजह से अगर आपके बॉडी पर कहीं पर सूजन है या फिर आपको पेन है, तो ये ऑयल आपके सूजन और आपके पेन को रिलीफ देता है। जैसे कि आपके यहाँ हाथों में आपको सूजन है या फिर पेन है या आपके घुटनों में है या फिर आपके पैरों में है, तो अगर आप इसकी मालिश करेंगे तो आपकी सूजन में आपको रिलीफ मिलेगा और आपके पेन में भी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको गठिए की प्रॉब्लम है, गठिए में जो जॉइंट्स में पेन होता है, अगर आप वहां पर इसका मसाज करेंगे तो आपको उससे भी रिलीफ मिलेगा। और इसको एरोमा थेरेपी के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपको वॉमिटिंग्स हो रही है या वॉमिट की प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में आप एक कॉटन पे इसकी 4-5 बूंदे लगा के आप इसको स्मेल करेंगे तो उससे आपकी वॉमिटिंग रुक जाएगी। दोस्तों, तो आपने देखा कि जिंजर का तेल हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। आप चाहे तो जिंजर के तेल को किसी और तेल के साथ आप इसको मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। आप इसको चाहे तो ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हैं, जोहोबा ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं और आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। ये हर वे में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो आप भी इस ऑयल को बना के रखिए और इसको यूज कीजिए। उसके बाद मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको इसके कैसे बेनिफिट्स मिले हैं। दोस्तों, प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ जो नई ऑडियंस जुड़ रही है, आप मुझे डीएम्स करते हो, डीएम्स की बजाय आप मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि जो और ऑडियंस भी जुड़ रही है उनको पता चले कि जो मैं DIYs उनको बता रही हूँ उनको कितने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। आप सब अपने जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं आप मुझे DM में भेजते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी उसका रिजल्ट्स दीजिए, ताकि जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी पढ़ें, उनको भी पता चले कि ये जो रेमेडीज, होम रेमेडीज हैं, ये क्या क्या मैजिक करती हैं और उनको भी विश्वास बने। अगर आपको मेरी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए कुछ अमेजिंग से DIYs लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।